अभी अभी दफन हुए हैं। मैंने कहा मैंने खुद देखा। उसने मुझसे 3 अगरबत्ती मांगी और मेरे सामने खा गया और हमारे घर की देहरी भी तोड़ दी। मेरी बात सुनकर गांव वालों के चेहरे डर से सख्त हो गए। दादा ने मुझे घूर कर कहा, पीयूष झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने राजू की तरफ देखा और कहा, अगर यकीन नहीं तो तुम्हारे पिता ताबूत में ही होंगे। राजू का चेहरा उतर गया और वह हकलाने लगा, हाँ अंदर ही है। मैंने कहा मैं जानता हूँ तुम अपने पिता से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो मर चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। राजू अचानक बोला, मेरे पिता तैरना जानते थे, गाँव की नदी भी गहरी नहीं है, फिर कैसे डूब गए? दादा बोले, वह पुल से गिरे थे, सिर पत्थर से टकराया, तभी जान गई। राजू बोला, क्या पता किसी ने धक्का दिया हो। मैंने गुस्से में कहा, ये बात बिना सबूत की है। तुम्हारे पिता को मैं और मोहन ही नदी से निकाल कर लाए थे। तभी मोहन भीड़ से आगे आया और बोला, वह मेरा सगा भाई था, मेरी बात पर भी भरोसा नहीं। राजू चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। मोहन ने कहा, अगर शक है तो ताबूत खोल कर देख लेते हैं। ये सुनते ही राजू का चेहरा बदल गया। उसने फावड़ा उठाकर गुस्से से कहा, जिसने मेरे पिता की कब्र खोदी मैं उसकी जान ले लूंगा। कहते हुए उसने कल्लू को आंख से इशारा किया और वह भीड़ से हट गया। मैंने सख्त आवाज में कहा, जिंदा लाश को इंसानी खून चाहिए और वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान थे, मर चुके, उन्हें क्यों भटका रहे हो? राजू चिल्लाया, कोई जिंदा लाश नहीं, मेरे पिता ताबूत में है। मोहन बोला, अगर गाँव में जिंदा लाश हुई तो सब मारे जाएंगे। लोग डर के मारे फुसफुसाने लगे। इसी ने कहा, ताबूत खोलकर देख लेने में क्या बुराई है? राजू बोला, वह अपमृत्यु मरे हैं, ताबूत खोला तो आत्मा भटक जाएगी। उसी पर जोर की गड़गड़ाहट हुई और आसमान काला पड़ गया। तभी कल्लू बोला, चलो कल पीयूष के घर चलते हैं, देख लेते हैं उसकी देहरी टूटी है या नहीं। सब बोले, हाँ यही ठीक रहेगा। भीड़ मेरे घर पहुंची। एक आदमी बोला, देखो देहरी तो सही सलामत है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं घबरा कर चिल्लाया, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला।